स्कूल से वापस आती है तो वहाँ पे उसके चाचा और उसके पिताजी जो हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। और जब वो घर पे पहुँचती है तो क्या होता है कि मंजर कुछ और ही होता है। एकदम उसको मार करके पंखे से लटका दिया जाता है और बता दिया जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आज सब लोग कैसे हो? उम्मीद रखती हूँ आप अच्छे से होंगे। बाकी मेरे चैनल पे मिलती हैं आपको आपराधिक घटनाओं की कहानियाँ, जो कि मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। हमारे देश विदेश, हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, किस किस जगह पे क्या क्या घटनाएं कब घट रही हैं, कब घटती रहती हैं। तो ये कहानियाँ जो है वो मैं आप लोगों के सामने बताती हूँ और रोज़ लेकर के आती हूँ। तो आज की कहानी जो है वो है पंजाब से। आज की कहानी का रुख हम करते हैं पंजाब के संगरूर से, जहाँ पे पंजाब के संगरूर में जो है वो ऐसी घटना एक घट गई जिसने कहीं ना कहीं पर माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना चाहिए। और ऑनर किलिंग हो गया एकदम, जो है वो उन्होंने मार दिया। पंजाब के संगरूर में जो है एक लड़की जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी और स्कूल जाती थी रोज। पंजाब पंजाब के संगरूर में स्कूल से वापस आती थी। अब जब वो स्कूल से वापस आती थी तो अपना स्कूल का काम किया, खाना वाना किया और घर के कामों में व्यस्त हो जाती थी। अपने माँ बाप के साथ जो है वो घर का काम बटाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि 26 अक्टूबर 2023 को जब वो स्कूल से वापस आती है तो क्या होता है कि उसके पिताजी जो हैं वो और अपने सगे भाई के साथ मिल करके, मतलब उसके चाचा के साथ उसके पिताजी मिल करके उसको जान से मार देते हैं। अब उसको जान से मार देते हैं। लड़की को क्या पता था कि उसके साथ ये चीज़ें होने वाली हैं। जान से मारने के बाद जो है वो उसको, उसकी बॉडी को 26 अक्टूबर को पंखे पे लटका देते हैं कि इसने सुसाइड किया है। और जब वो बाद में लटका करके बाहर निकल जाते हैं तो छोटी मोटी कहानी बना करके बता देते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने की वजह क्या रही वो कुछ पता नहीं चला और उनकी लड़की जो है वो ख़त्म हो गई। थोड़ी देर की ड्रामेबाजी चलती है, रोना पीटना होता है, लड़की को जला दिया जाता है और सारा खेल ख़त्म हो जाता है। सारी दुनिया के लोग ये भी समझते हैं कि ये जो है लड़की को जो है वो मार दिया, लड़की ने जो है वो सुसाइड कर लिया है और पंखे से लटक गई है। मतलब सब लोग यही समझते हैं कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है और सुसाइड करने की क्या रीज़न रही है ये किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है। अब थोड़े दिनों के बाद जो है वो सब लोग, सारी दुनिया अपने अपने कामों में लग जाती है। और फिर क्या होता है, पूरे 26 अक्टूबर की ये घटना है। पूरे 1.5 महीने के बाद पुलिस को पता चलता है, पुलिस को किसी का फोन आता है वहीं से संगरूर से कि जो लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी जिसने सुसाइड किया था, उसने सुसाइड नहीं किया था। उसके पिता ने अपने सगे भाई, मतलब उसके चाचा के साथ मिल करके उसका मर्डर कर दिया और उसने सुसाइड नहीं किया था। और मर्डर करने के बाद उसको पंखे से लटका दिया था कि हमारी लड़की ने जो है वो सुसाइड कर लिया है। अब क्या होता है कि पुलिस आती है और उसके पिता को पकड़ लेती है। जैसे ही पुलिस उसके पिता को पकड़ती है तो क्योंकि उनको तो पता था कि सारा किस्सा खत्म हो गया है, सारी झगड़ा खत्म हो गया है, उन्होंने अपनी लड़की को मार दिया है, लेकिन वो उस वक्त बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हो गया और अचानक हमारे घर में पुलिस क्यों आ गई। उनको कोई कानो कान कोई भी खबर नहीं होती है कि पुलिस के पास किसी ने फ़ोन किया है। अब क्या होता है दोस्तों कि जैसे पुलिस उन दोनों को पकड़ करके ले जाती है तो पुलिस उनसे सब कुछ बातें पूछती है लेकिन वो नहीं बताते हैं। लेकिन जब पुलिस उनसे सख्ताई से बरतती है तो उसके चाचा जो हैं और उसके पिता जो हैं वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और SHO रमनदीप सिंह जी बताते हैं कि उसके पिता ने और उसके चाचा ने
अपने जुर्म को कबूल करते हुए ये बताया कि वो लड़की स्कूल जाती थी और उन्हें पता चला था कि उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। स्कूल में किसी लड़के के साथ जो है वो उसका अफेयर चल रहा है, किसी के साथ उसका प्रेम प्रसंग चला हुआ है और थोड़े ही दिन के बाद जो है वो वहाँ से भागने वाले हैं। तो उन्होंने समाज में अपने बदनामी के डर से जो है वो उसको जान से मार दिया और जान से मारने के बाद उन्होंने उसको पंखे पे टांग दिया ताकि दुनिया को ये लगे कि इसने सुसाइड किया हुआ है। अब पंखे पे टांगने के बाद लोगों को यही लगा कि उसने सुसाइड किया है और उन्होंने जब देखा तो बहुत चीख पुकार मची और थोड़ी देर के बाद जो है बॉडी को जला दिया गया। तो लोगों को तो यही लगा कि उसने सुसाइड किया हुआ है। अब क्या हुआ कि जब उन लोगों ने, चाचा ने और उसके पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो पुलिस ने जो है वो उनके ऊपर हत्या के आरोप में धारा 302 के तहत मुकदमा दायर किया और उनको जेल भेज दिया और उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको दोषी करार करते हुए जेल में डाल दिया। दोस्तों, मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सतर्क करना है कि हमारे देश दुनिया में ऐसी ऐसी भी घटनाएं घट रही हैं। अगर इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? सिर्फ और सिर्फ ये सीख मिलती है कि कहीं आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको इस लड़के से शादी करनी है, उससे शादी करनी है, तो आपको सबसे पहले जिन माता पिता ने जन्म दिया होता है उनसे बताना होता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी पर हमारे माँ बाप का पूरा अधिकार है और हमारे सुख दुख में भी हमारे ही माँ बाप हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। लड़की को जो है वो अपने माता पिता से बताना चाहिए था और लड़की के माँ बाप ने, लड़की के पिताजी ने चाचा के साथ मिलकर के भी बहुत गलत किया, क्योंकि हमें किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। अगर उसके पिताजी को ये खबर पता चल गई थी कि लड़की का कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है तो पिताजी को लड़की को पूछना चाहिए था, क्योंकि पिताजी ने दुनिया के डर से ये चीज़ें की कि दुनिया में लोग क्या कहेंगे। दुनिया कभी भी, अगर मैं अपने शब्द सामने रखूं तो दुनिया कभी किसी को कुछ भी नहीं देती है। दुनिया ने जो है वो हमारी जो सीता माता थी उनको भी नहीं छोड़ा था। तो हम तो इंसान हैं, हम लोगों की औकात ही क्या है। दुनिया का काम हमेशा कहना है और दुनिया हमेशा कहती आई है और दुनिया कहेगी भी। इसलिए दोस्तों, हाथ जोड़ करके आपसे विनती करती हूँ, जुर्म में के दलदल में ना फंसे, क्योंकि जुर्म की दुनिया में जो इंसान फंसता है वो फंस करके हमेशा जिंदगी भर के लिए रह जाता है, कलंकित हो जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन को दबा करके ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, कल की वीडियो में फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।